हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर सभी वीडियो चैप्टर वाइज हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 चल रही है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। कितने आसानी से हम जो है चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ बातें होती हैं, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि वो क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे वो कैसे होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, हर चीज़ का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। उसे करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो जरा याद करने ज़रूरी हैं कि साइन 90 माइनस के थीटा होता है कोस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, कि tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है कितना, tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये कैसे होता है, पहले मैं इस बात को जो है डिस्क्राइब करूंगा, वर्णन करूंगा। ये मैं इस बात को बताऊंगा पहले कि ये होता कैसे है। तो चलिए इसको देखेंगे पहले। भाई हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसमें बी कोण क्या समकोण है। ये जो ए है, चलो इसको थीटा कह दिया, ठीक है, ये क्या कह दिया, थीटा कह दिया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ के ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के कितना होता है, 180। ठीक है भाई, 180 में ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है। सी का नहीं पता कितना है, सी का नहीं पता कितना है। तो भाई तीनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ो कितना होता है, 180। ठीक है, अब देखो ए की जगह रख दिया थीटा, बी की जगह कितना रख दिया 90, सी का पता नहीं है कितना निकालना है, वो 180 है। देखो प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90, तो थीटा प्लस सी बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 सी। अब देखो प्लस का थीटा इधर जाएगा तो माइनस का थीटा, तो सी बराबर कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कितना कोण है हमारा, 90 माइनस के थीटा है। ये वाला कोण कितना हमारा, 90 माइनस के थीटा है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं थीटा के लिए कहूँ, किसके लिए, थीटा के लिए, क्या साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो ये होगा, इसके थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप क्या कर दीजिए, पिछली वीडियो देख लीजिए अगर जिसने नहीं देखी है। तो लंब कितना, बीसी, और कण कितना, एसी, तो बीसी बटे एसी हो जाएगा। ठीक है, बीसी बटे एसी हो जाएगा। और कोस थीटा की बात करूं मैं, कोस थीटा कितना होता है, आधार बटे कण, आधार कितना ए बी, कितना, और ये हो जाएगा एसी, तो ए बी बटे एसी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी मान निकाल सकते हैं। अगर मैं अब बात कर रहा हूं सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला लंब होगा। सी के लिए क्या होगा, ये बराबर होगा क्या, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे साइन सी चाहिए, क्या चाहिए, साइन सी। साइन सी क्या होता है, लंब बटेगा, तो ए बी सी के लिए ये लंब है। ठीक है, ये बता चुके हैं कि थीटा के सामने की वजह लंब होती है। तो इसमें अगर ये वाला थीटा हमारा 90 माइनस थीटा नहीं, कोण से मतलब है हमारा। ठीक है, कि कोण के सामने की वजह लंब है इसके लिए, तो सी के लिए ये लंब है और ये कण है, तो ए बी और बटे हो जाएगा ए सी। और सी क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो साइन सी क्या नहीं की 90 माइनस के थीटा बराबर कितना होगा, ए बी बटे ए सी। और ए बी बटे ए सी तो किसका भी है, कोस थीटा का भी है। किसका भी है, कोस थीटा का भी है। किसका है, कोस थीटा का भी है। तो देखो अगर तुम ऐसे इसके सारे मान निकाल लो और ऐसे इसके सारे मान निकालो, सबको क्या रखो, बराबर रख के देखोगे तो चुटकियों में निकलेगा। कहाँ में निकलेगा ये मान, चुटकियों में निकलेंगे। कैसे, देखो अभी तो मैंने साइन निकाला, इस वाले के लिए कोस निकालूं, तो कोस क्या होता है, आधार बटे कण, ये होता है आधार, ये होता है कण, तो बीसी बटे एसी, तो कोस सी बराबर हो जाएगा बीसी बटे एसी। ठीक है, कोस सी, सी का मतलब कितना, 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा बीसी बटे एसी। किसका है भाई, साइन थीटा है। किसका है, साइन थीटा है। 6 के 6 मान इसके निकालो, 6 के 6 मान इसके निकालो,
दोनों को देखो कौन किसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये ही सारी बातें निकल के आ जाएंगी जो मैंने बातें ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो देखो यहां से ये वाली बात हो गई नहीं कि कोस 90 माइनस थीटा किसके, साइन थीटा के, तो ये वाला मान हो गया। साइन 90 माइनस थीटा किसके, कोस थीटा के, तो ये वाली बात हो गई। तो ऐसे ही अगर आप सारे के सारे मान निकालोगे तो हम सबको प्रूफ ऐसे ही कर सकते हैं। तो कोई भी चीज बस हम रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे कहाँ में, चुटकियों में। तो चलिए कितने आसानी से हमने देखो ये सारी चीजें सीख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन कैसे होता है ये मैंने बच्चों को देखा है कि नहीं कर पाती हैं। तो कैसे होता है, ऐसे होता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की कि हमारी एक्सरसाइज हम लोगों को करनी कैसे है। इसको उतार लीजिए, जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं सिर्फ इसको उतार लो, इसको भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ आना चाहिए, तरीका वो याद होना चाहिए। अब मैं कराता हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी किताब पास में लेके बैठेंगे। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, और किसी स्टूडेंट के पास अगर दूसरी बुक है तो आप वहां से देख के मुझे बता सकते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल कि साइन 18 बटे कोस 72। ठीक है, मान बताना है इसका, क्या बताना है इसका, मान बताना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें से कोई सा एक चेंज करो भाई। साइन है, ठीक, 18, साइन 18 है। अगर मुझे साइन ये थीटा की जगह 18 हो, मुझे 90 के रूप में लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, 18। तो वो साइन 18 के मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि 90 में 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 72। 90 में से 72 जाएगा, कितना बचता है, 18 बचता है। कितना बचता है, 18 बचता है। ठीक है, तो कॉस 72। अब देखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 72 है। थीटा की जगह हर बार थीटा नहीं मिलता है देखने के लिए, वैल्यू मिलेगी भाई। क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, मान मिलेगा 72। तो कोस भी कितना हो जाएगा, ये कोस 72। कितना हो जाएगा, कोस 72। और नीचे भी कितना चल रहा है हमारा, कोस 72। ठीक है, तो कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, कितना मान आया उसका, 1 आया। कितना आंसर आया उसका, 1 आंसर आया। तो इस तरीके से देखो कितना आसान सॉल्यूशन है चुटकियों में। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम लोगों का हमारा क्या करना है, मैथ जुड़े रहना है। और यही बात अगर जो एकदम अच्छी लगने वाली है तो बस उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना, और कुछ नहीं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल हार्ड नहीं है, ये चुटकी है हमारे, इसको कहते हैं चुटकियों में सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, चुटकियों में सॉल्यूशन। कॉट 64 आंसर इसका भी 1 है। चुटकियों में कैसे, देखो इनमें से कोई सा भी एक चेंज कर दो। 10 को कर दो, 26 कैसे आएगा, 90 में से 24 घटा दो, 90 में से 64 घटा दो। क्या घटा दो, 90 में से 64 घटा दो। ठीक, नीचे वाला ऐसे चल रहा है, नीचे वाला ऐसे चल रहा है। ये काम नीचे के वाले के साथ भी कर सकते हो। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा। कोट थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह भाई 64 है। ठीक है, तो कोट 64 अपॉन कोट 64। ठीक है, कोट 64 से कोट 64 कैंसिल, कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। अगर ये बात पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा कि कितने आसानी से हम चंद सेकंडों में क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उतारिए, हम आगे का सवाल कराते हैं। चलिए पहले का क्वेश्चन नंबर 3, पहले का कौन सा, तीसरा, पहले का तीसरा, कोस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन मिल गया, 0 आ गया भाई। कोस 48 में से कोई सा भी एक चेंज करना है। देखो कोस 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा भाई, माइनस साइन 42। साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा, कौन सा कोस, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह 42 है।
थीटा की जगह कौन है 42 है, कोस 42 माइनस, ठीक है। अब देखो यहां से साइन 42 है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया जीरो आंसर आ गया, कितना आ गया जीरो आंसर आ गया। कितना आसान सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए भैया अगला कोसेक, चुटकियों में इसको कहते हैं मजेदार ट्रिक, क्या कहते हैं इसको मजेदार ट्रिक। कोसेक 31 माइनस सेक 59, सेक 59, देखा बस कुछ नहीं, वैल्यू चेंज कर दो, 90 में से घटा के लिख लो, किसमें से 90 में से एक घटा के लिख दो, बात खत्म। 90 में से घटा के लिखो, फॉर्मूले के रूप में रखो, काटो और आंसर, चुटकियों में आंसर। देखो कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 जाएगा तो 31 बचता है, माइनस सेक 59। दोनों चेंज मत ना करना, एक ही चेंज करना, क्या करना एक चेंज। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, थीटा की जगह है हमारा 59, तो सेक 59, फिर ये वाला माइनस का सेक 59, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गए, कितना आंसर आ गया भाई जीरो आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया जीरो आंसर आ गया। इसको कहते हैं चुटकियों में सॉल्यूशन। उतारिए इसको फटाक से। चलिए भैया अगला सवाल। देखो मैथ को बार बार समझेंगे आराम से, प्यार से, हम लोग जल्दबाजी करके कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग आराम से समझेंगे प्यार के साथ, बस सॉल्यूशन के साथ पाते चले जाएंगे, एकदम काटना कुछ नहीं कर रहे। दो ही तो स्टेप कर रहे हैं हम चुटकियों में। पहला पॉइंट्स क्या कर रहे हैं 90 में से घटा कर लिख रहे हैं, दूसरा जो मान आ रहा वो लिख रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल कर रहे हैं, हो गया। ऊपर नीचे तो भाग में जो है कट के 1 होता है, ये तो कर रहे हैं। और क्या क्या है हमने, अभी तो और भी आसान कर दूंगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए दूसरे का पहला tan 48, tan 23, tan 42, ठीक है, tan 67 बराबर 1। क्या करना है सिद्ध करना है, ये चीज देखो क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। ये चीज क्या करना है हमें सिद्ध करके बताना है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 की गुणा करने पर कितना आएगा 1 आएगा। अब इनके पूरे पूरे मान होते तो हम जो है त्रिकोणमितीय सारणी में से उठाकर रख देते, क्योंकि वो मैंने बताया सिखाया है। तो अगर आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाने नहीं आया तो आप वहां से सीख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 48, 23, 42 के मान नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन है सिंपल, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। देखो रिलेशन किसका है 48 42 को जोड़ के 90 है, 23 67 को जोड़ के 90 है, ठीक है। तो इनमें से या तो 48 और 42 में चेंज करो, ठीक, या फिर 23 और 67, इन दोनों का रेशो में से कोई एक चेंज करो। tan 48 को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस के 42, क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 42, सही है। tan 23 ऐसी रहने, चलो tan 23 कर लो, शुरू के दो चैन कर लो, बाकी दो को नहीं करो, शुरू के दो चैन। tan 23 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 67, tan 42 ऐसी रहने दिया और tan 67 भी ऐसे ही रहने दिया। क्या करा मैंने शुरू के दो चेंज करे, कौन से सिर्फ शुरू के दो। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट की जगह थीटा की जगह कौन है 42 है, कौन है 42 है, तो कोट 42 और कोट इसमें क्यों है थीटा की जगह 67, तो कोट 67, tan 42 tan 67 ऐसे ही चल रहा है अभी, ठीक है। देखो कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10, कोट को कितना 1/10 लिखवाया भाई, फॉर्मूला याद हो सही कीजिए 42, ऐसे इसको लिखेंगे इंटू ये सब गुणा है, तो कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10 और थीटा की जगह 67, ऊपर वाले ऐसे रहने देंगे अभी tan 42 tan 67, ऊपर वालों के साथ शुरू से लास्ट तक कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। देखिए ये प्लस ऊपर ये भाग में है तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना बचता 1 1 1 1 गुणा का 1,
तो कितना बचता है, सिर्फ 1। ठीक है, वो क्या है, राइट हैंड साइड है, यही तो लानी थी, प्रूव हो गया। कैसे हो गया, फिर से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे भाई हम है तो ये वैल्यू दी हुई है, हमने राइट हैंड साइड ले ली। ठीक है, अब देखो शुरू के दो मान मैंने क्या कर दिए, 90 में से चेंज कर दिए। देखो 48 और 42 का 90 होता है, 23 67 का 90 होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई से भी दो चेंज करो, या तो 48 42 में से एक और 23 67 में से एक। टेन का मैंने 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 में 42, क्योंकि 90 में 42 जाएगा, कितना बचेगा 48। 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67, कितना बचेगा 23। ये और ये मान ऐसे का ऐसे ही है। ठीक, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा, और थीटा की जगह कौन है इसमें, 42 है तो कोट 42, इसमें थीटा की जगह कौन है 67 तो कोट 67। ये वाले दोनों ऐसे ही आ गए। कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10, ये मैंने लिखवाया कि कोट के बराबर कितना होता है, 1/10 ये होता है। मतलब ये जो भी मान दिया हो वही मान यहाँ पे होता है। ऐसे यहाँ पे कोट 42 है तो 1/10 42, कोट 67 है 1/10 67। आप लोग इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1/10 कोट भी कर सकते हैं। अब देखो 10 42 से 10 42 कैंसिल, 10 67 से 10 67 कैंसिल, ऊपर सबका 1 बचेगा, तो 1 की गुणा 1 से करने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उतारिए, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। ठीक है, दूसरे का चला है हमारा, पहला हो चुका है, दूसरा क्या हुआ है, cos 38 डिग्री है इंटू cos 52 माइनस sin 38, ठीक है, और sin 52। ठीक है, प्रूफ करके कितना लाना है, 0 लाना है, यानी कि इसको जो है हमें सिद्ध करके लाना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ मैथ का जादू है। कौन से मैथ का जादू है, इन जो है ऊपर लिखे हुए 6 फॉर्मूलों का जादू है। ज्यादा का कुछ नहीं है, किसका जादू है, ऊपर लिखे हुए 6 फॉर्मूलों का जादू है। देखिए 38 और 52 कितना हो जाएगा, 38 और 52 अगर मैं ऐड कर दूं 38 और 52 तो 82 कितना हो जाएगा, 10 1 58 90, यानी कि ये भी 90 होगा। 38 sin 52 ये भी कितना होगा, 90 होगा। कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, बस इन ऊपर लिखे हुए 6 फॉर्मूलों का जादू देखना, इसको कहेंगे मैथ का जादू। क्या करना है भाई, देखो एक इसमें चेंज कर लो, एक इसमें चेंज कर लो, ठीक है, हो जाएगा आंसर। सिंपल, दोनों एक जैसे बनने वाले हैं। देखो जरा भाई, cos है 38 है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 52। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ इसको, cos 90 माइनस 52, सही है, इंटू cos 52 माइनस, ठीक, आगे यहां से लिख सकते हैं हम, ये वाला माइनस है, राइट हैंड साइड से कौन सी से करते हैं हम, राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड लिए मैंने, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। मैं राइट हैंड साइड से क्या ला कर दिखा दूंगा, सॉरी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, मिस्टेक हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने इसमें, और मैं क्या ला कर दिखा दूंगा, राइट हैंड साइड ला के दिखा दूंगा। देखिए cos 90 माइनस 52, और ये वाला हम मैंने क्या करा, ऐसी रहने दिया, इसमें साइन 90 माइनस 38, सर यहाँ 52, 90 माइनस 52 कितना बचेगा, ठीक है 38 बचेगा। और ये कितना चल रहा है हमारा, साइन 52, सही है। देखो भाई इसमें cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, और थीटा की जगह कौन है, 52 है, तो साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा की जगह 52 है, तो साइन कितना हो जाएगा, ये cos 52 इंटू साइन 52। ठीक है, देखिए साइन 52 cos 52, साइन 52 cos 52 सब एक जैसे हैं। ये वाला चलो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि लिखने में गलती ना करें, लिखने में गलती ना करें, सब एक जैसे हो गया।
भाई ये साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52 मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखे हो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये 2 इंटू 3 कह दो, ये 3 इंटू 2 कह दो, होना तो 6 ही है। ये क्या हो जाएंगे पूरे के पूरे एक दूसरे से कैंसिल। वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी इसकी? 0 मिलेगी। इसको कहते हैं मैथ का जादू। इन 6 फॉर्मूलों से पूरी एक्सरसाइज का जादू है। इसको कहेंगे आज हम मजेदार मैथ, मैथ का जादू। उतारिए, इसके बाद ऐसे ही कराऊंगा, आगे के जो सवाल होंगे इससे भी आसान होंगे। उतारिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3। कौन सा देखना? क्वेश्चन नंबर 3। ज्यादा कुछ नहीं करा मैंने, 6 फॉर्मूलों पे जादू है। ठीक है, मैथ का सिर्फ इस एक्सरसाइज का हमारा क्या चलने वाला है? इन 6 फॉर्मूलों का जादू। ठीक है, देखिए भाई तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा यही है, इसका कोई पार्ट से नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18। ठीक है, cot a माइनस 18, जहां 2a भी क्या है? न्यून कोण है। 2a भी क्या है? न्यून कोण है। तो a की वैल्यू निकालनी है। इसमें से क्या करना है? a का मान निकालना है। कुछ नहीं करिए, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, a की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। कुछ नहीं करो भाई। tan को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं, देखो cot 90 माइनस 2a। भाई tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 2a क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना होगा? cot 90 माइनस थीटा। यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड भी तो लेफ्ट के बराबर हो गई। हर बार ऐसा नहीं करेंगे, इस वाली को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको ही ऐसे लिखना है। हम कोई से भी आगे पीछे करके जिसकी हमें जरूरत होगी हम वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, और थीटा की जरूरत नहीं है हर बार थीटा मिला, किसी में a मिलेगा, किसी में 2a मिलेगा। और हमारा दूसरी साइड चल रहा है cot a माइनस 18। ठीक है, तुलना कर लो भाई इनकी। तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो जो एक जैसे होते हैं उसे छोड़ देते हैं, या ये कहते हैं जैसे कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से 90 माइनस के 2a बराबर बचेगा a माइनस 18। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे काटते नहीं है कि कोट से कोट काट देते, लेकिन ये होता है। तुलना करेंगे 90 माइनस 2 कितना होता है? a माइनस 18। ये बचेगा, इधर से कोट जब हट गया तो 90 माइनस 2a, इधर बच गया a माइनस 18। अब देखेंगे इसमें माइनस का 2a इधर जाएगा तो प्लस का 2a, माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18, यानी कि 90 में ये माइनस 18 इधर आ गया प्लस का 18, और ये हमारा ये माइनस का 2a इधर आएगा तो प्लस का 2a। एक ये है, दो ये है, तो टोटल हो गए 3a बराबर कितने हो जाएंगे? 90, और इसमें ऐड कर देंगे 18, तो 8 और 9 1 10 108। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ, a बराबर कितना हो जाएगा? 108। देखिए 3 कहाँ पर है? मल्टीप्लाई में, गुणा में है, और गुणा की चीज बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो किस में जाती है? भाग में। भाग करेंगे 3 तिया 9, 1 बजेगा 18 3 6 18। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा a की वैल्यू? 36 डिग्री। देखिए कितना आसान है, इसको कहेंगे ना मैथ का जादू। बस a की तो फॉर्मूला चेंज करा, दोनों पक्षों की देखो। tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम? cot 90 माइनस 2a। दोनों पक्षों की कर ली तुलना, तो कोट से कोट हट जाएगा, इधर बचेगा 90 माइनस 2a, इधर को बचेगा a माइनस 18। माइनस का 18 इधर आएगा प्लस का 18, और माइनस का 2a इधर जाएगा तो प्लस का 2a। एक a और 2a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a, और 90 18 को जोड़ेंगे 108। ठीक है, 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। और अब क्या करेंगे? इसमें 108 को भाग करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 36। इसको कहते हैं एकदम इजी तरीके से सोल्व करना। उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा जादू नहीं देखा होगा, 6 फॉर्मूलों पर पूरी एक्सरसाइज एकदम इजी। और फॉर्मूले नहीं है ये तो एक तरीका, और ये भी कैसे होता है सब बता दिया ना, कि ये हुआ कैसे हैं, ये फॉर्मूले आए कैसे हैं, सब बताया भाई। प्रैक्टिस तो करिए हमारे साथ।
हम बहुत ही इजी बनाने वाले हैं मैथ को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर tan a बराबर है tan b के, tan a बराबर है किसका, tan b के, तो हमें ये सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 होगा। हमें ये ला के दिखाना है कि a प्लस बी बराबर कितना है, 90। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये कोट भी है क्या, ये कोट भी है, कोट भी है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस tan a है बराबर, कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस बी, ठीक है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है इस बार, b है। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, दोनों एक तो क्या होंगे, tan से tan कैंसिल, ये बराबर कितना बचेगा, 90 माइनस बी, कितना 90 माइनस बी, ये माइनस बी इधर आएगा तो प्लस का बी, तो a प्लस बी इधर कितना बचेगा, सिर्फ 90। अरे भाई यही तो लाना था, यही तो लाना था, हो गया सिंपल। देखो इसमें भाई tan a ऐसे ही है, कोड बी को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ लिखवाया हमें कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है। अब मैं बी कह दूं यहाँ पे, थीटा की जगह क्या बोलूं यहाँ पे बी, तो सब एक जैसे नहीं हो जाएगा। तो कोड बी बराबर कितना लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस बी। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ए बी सी 2a x y z जो भी है, ठीक है। अब 90 माइनस बी है, माइनस बी इधर आएगा तो प्लस का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर का प्लस का भी हो जाएगा, तो a प्लस बी और 90, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। उतारिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। पूरा बुक ऐसे ही मिलने वाली है, ट्रिक के साथ, पूरी बुक, कंप्लीट बुक A to Z। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला भाई, 5 चल लिया है। अब क्या लिखा हुआ 5 में, sec 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20, ठीक है, जहां a 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि न्यून कोण क्या होगा कि 0 से 90 तक के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या क्या करना है, इसमें a की वैल्यू निकालनी थी, क्यों निकाल देते हैं, चुटकी में, मैथ के जादू की तरह चुटकी बज जाती है। देखो निकल चुका है, कहते हैं चुटकी बज गई है, आंसर नहीं है, अरे भाई आ गया है, बस थोड़ा सा सब्र तो कीजिए। sec को क्या लिख सकते हैं हम, sec a को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस लिख सकते हैं, वो भी किसमें, कोसेक में, कोसेक 90 माइनस 4a कर सकते हैं। और इधर बचेगा कोसेक, चलो सही तरीके से लिख देते, बिल्कुल बराबर के नीचे आएगा ये, तो कोसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a, इधर चल रहा है हमारा कोसेक a माइनस 20। क्या करना है आप लोग समझ ही गए होंगे, तुलना करनी है, क्या करनी है, तुलना करनी है, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो इधर का बचेगा 90 माइनस 4a, कितना 90 माइनस 4a, इधर कितना बचेगा a माइनस 20, कितना a माइनस 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें हो गई कंफर्म भाई, माइनस का 4a इधर जाएगा तो प्लस का, और माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का, तो 90, ये माइनस 20 इधर आया, प्लस का 20 बराबर, ये माइनस का 4a इधर जाएगा तो प्लस का 4a, ठीक है। 4a और 5 बने कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाता है, इज इक्वल टू कितना होगा, 110, ये हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि यहां से कहेंगे a इस वैल्यू कितनी आ गई, 22, a की वैल्यू कितनी आई है, 22 आई है। देखा कितना आसान था सवाल, देखने में हार्ड था कुछ नहीं उसके अंदर। वैसे sec 4a बराबर कितना है, कोसेक a माइनस 20, a की वैल्यू निकालनी है, तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, 9 कोसेक 90 माइनस, ठीक है,
तो कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह 4 है तो 4 कर दिया। दोनों पक्षों की करी तुलना तो कोसेक से कोसेक कट गया, 90 माइनस 4 है इधर आ गया माइनस 20, माइनस का 20 इधर आ गया प्लस का 20, माइनस का 4 है इधर गया तो प्लस का 4 है। 90 और 20 हो गया 110, ए और 4 है कितना हो गया 5 है। 5 किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। 5 को डिवाइड करेंगे 110 से तो कितनी टाइम्स जाएगा 22 टाइम्स। हो गया इजी क्वेश्चन था। चलिए उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बस क्या करना, प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार देखना और एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। उतारिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चल चुका है भाई, आ चुका है स्क्रीन पर, है ना। एबीसी जेब खेलें। क्या यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, भाई एक त्रिभुज एबीसी है, चलिए जी एबीसी बना लेते हैं। एबीसी, हाँ केबीसी नहीं है, एबीसी है। चलिए एबीसी, ठीक है। एक त्रिभुज के अंतःकोण, अंदर के कोण, ठीक है, ए का बी का और सी के लिए बात कही गई है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2 प्रूफ करके लाना। चलिए हम लेके आते हैं। तो क्या है, दिया है ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है, क्या है अंतःकोण है, अंदर बने कोण है, क्या ये अंतःकोण है। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई 180 होता है। कितना होता है 180, यानी कि b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। इक्वेशन चलो एक क्या दो इसको। अब हमारे पास राइट हैंड साइड दी है क्या cos a बाई 2, राइट हैंड साइड यही तो दी है cos a बाई 2, और cos को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। cos को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड उसने दी हुई है तो हमने राइट हैंड ले ली, ठीक है। और cos को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस a बाई 2, ठीक। अब साइन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 दूनी 180 माइनस ए बटे कितना हो जाएगा 2, यहां से आगे इधर इसमें कर रहा हूं मैं। चलिए देखो भाई 180 माइनस ए क्या होता है 180 माइनस ए बी प्लस सी, 180 माइनस ए कितना होता है बी प्लस सी, बराबर कितना होगा साइन बी प्लस सी बटे 2। कहां से लिख दिया हमने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, सही है। और ये b प्लस सी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। हो गया सिंपल। चलिए कैसे, तो भाई उसने दिया हुआ है कि एबीसी क्या है त्रिभुज के अंतःकोण है, अंदर के बने हुए कोण है, ठीक है। जब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। b प्लस, तो इसका मतलब ये b प्लस सी है, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का है, तो b प्लस सी बराबर कितना हो गया 180 माइनस ए, या 180 माइनस सी बराबर कितना हो गया b प्लस सी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हम राइट के हैंड के लिए कहेंगे और राइट हैंड साइड कहेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, क्योंकि दोनों ही क्या है बराबर हैं। अब हमें राइट हैंड क्या दिया हुआ cos a बाई 2, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, ठीक है। तो हमने कर लिया टेक राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड ले ली, दाएं पक्ष लिया तो cos a बाई 2 है, और cos को क्या लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस, cos को क्या लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा की जगह a बाई 2 है। अब 2 से इसकी कर दी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में है, इस तरीके से हम भिन्न वाला तरीका लगाएंगे, 2 का 2 90 दूनी 180 और माइनस का a, ठीक है। 180 माइनस ए कितना हो गया b प्लस सी, ऊपर वाली देखो फॉर्मूले पे है तो b प्लस सी रख दिया, बटेगा 2 चली रहा। अरे यही तो चीज लेफ्ट हैंड प्रूफ हो गया, इजी था, इसमें था क्या कुछ नहीं था, बस प्रैक्टिस की कमी है। 6 फॉर्मूलों पर मैथ का जादू रखा हुआ है, उतारिए एकदम।
चलिए मिटा दिया जाए। बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए, और अगर ये मैथ का जादू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, हमें आगे कुछ नया करने की सीख मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैथ का जादू चल रहा है भाई, मैथ का जादू। दिया हुआ क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। और 0 और 45 के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि उसने कहा 0 से 45, ये जो अनुपात 67 दिए हैं, 75 दिए हैं, इसको क्या करना है, 0 से 45 के बीच लेकर आना। किसके लिए लेकर आना है, 0 से 45 के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया तो 2 लाइनों का सवाल है, हो गया। क्या करना है, बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 67 है तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस, तो इसको लिख सकते हैं हम cos, ठीक है। या ऐसे कह लो, या नहीं कहना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 67, 90 में से कितना घटाएं, 67 बचता है, 90 में से कितना घटाएंगे, 67 बचेगा। तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 90 में से 67 घटा दो तो बहुत वैल्यू मिल जाएगी। 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है, और बचेगा 8 में 6 का 2, 23, कितना 23, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। तो ये कैसे करा भाई, 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 23 नहीं लिख सकता, क्योंकि 90 माइनस 23 घटाएंगे कितना बचेगा, ऑब्वियसली 67 बचेगा। वो ऐसे 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 15 नहीं लिख सकता, क्योंकि 90 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 75 ही बचेगा। अब ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कॉस 23, ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 15, कितना, साइन 15, ठीक है आंसर। क्योंकि उसने क्या पूछा था, वैल्यू 0 से 45 के बीच ही है, तो 23, 15, 0 और 45 के बीच में ही होती है। ये क्या है, एकदम इजी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, देखो cos 23 और साइन 15 के रूप में लिया है, ठीक है, cos 23 और साइन 15 के रूप में लिया है। तो चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे लिए जो है, अगर आसान तरीके से करना चाहते हैं मैथ को, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।